नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिन से सोच रहा था कि एक बढ़िया सी मुगलाई डिश नहीं बनाई, लेकिन मुगलाई डिश का नाम लेते ही सोचते हैं कि भैया इतना लंबा रेसिपी कैसे बनेगा। आज मैं आपके लिए एक झटपट एग मुगलाई करी या एग मलाई करी, जो भी आप बोलना चाहें बनाएं। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई काजू बादाम पिस्ता नहीं है, बेसिक रेसिपी है। चलिए बनाते हैं, झटपट बनेगी। अंडे हमेशा उबालने से पहले रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज से सीधा निकाल के डालेंगे तो भी क्रैक हो जाते हैं, इसलिए अंडे उबालने से पहले थोड़ी देर पहले निकाल लें, उसको नॉर्मल पानी में रख दें। फिर उसके बाद एक इस तरह का कंटेनर लें, उसमें पानी डालें और फिर अंडों को डाल दें। हल्का सा नमक डाल दें, उससे अंडों का शेल निकलना आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद गैस ऑन करेंगे और अच्छे बढ़िया हार्ड बॉइल्ड एग के लिए आपको घड़ी पे 9 से 10 मिनट, जी हाँ 9 से 10 मिनट पकाना है। अगर सॉफ्ट बॉयल एग करना है तो 6 से 7 मिनट। ये टिप शायद आपके काम आएगी। अब यहाँ पर हमने 6 अंडे लिए हैं और उसके लिए 5 मीडियम साइज प्याज और 2 हरी मिर्च। इसे बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है। अब शुरू करते हैं कहानी करी बनाने की, क्योंकि अंडे उबलेंगे, इधर करी बनेगी, अंडे करी में जाएंगे, काम तमाम। इतना आसान नहीं है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तेल डाल। अब करी मुगलाई है तो हम इसमें तेल डाल रहे हैं। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 बड़े चम्मच तेल जाएंगे, क्योंकि प्याज की पेस्ट भुननी है, उसके लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। मैं यहाँ पर 2 से 3 तेज़पत्ते, 1 सिनेमन, 2-3 हरी इलायची और 3-4 लवंग के दाने डाल रहा हूँ। अब ये प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और साथ साथ भुनेंगे। प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट हमें तब तक भूनना है जब तक जितना तेल हमने डाला था ना वो उसके ऊपर आना शुरू ना हो जाए, क्योंकि प्याज में होता है काफ़ी सारा पानी, इसलिए जो समय लगना है ना ग्रेवी में, सिर्फ यही लगना है। 5-7 मिनट तेज़ आंच पे प्याज को हम भून रहे हैं। यहाँ पर उसका पानी जो है वो सूखने लगेगा और फिर उसके बाद वो तेल बाहर निकलने लगेगा। तो अब प्याज जो है वो बढ़िया से भुन चुका है, सूख चुका है उसका पानी। अब डालते हैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट। वैसे हम इसमें हरी मिर्च डाल चुके हैं पेस्ट में, तो जब वो भुनता है तो बड़ा अच्छा स्वाद देता है। लेकिन मैं पर्सनली एक और स्वाद पसंद करता हूँ, वो है स्लिट ग्रीन चिली का। ये मिर्च को बेसिकली बीच में से आधा काटना है और यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे जैसे वो साथ साथ पकेगा, बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल सा हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा। ध्यान रखिएगा कि हरी मिर्च जो है वो बहुत तीखी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जाएगा दही। सिंपल मैं बताऊं तो ये जो दही है गर्मी के लगते ही फट जाता है, तो इसीलिए 2 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, फेंट लीजिए। दही का पानी अलग होगा, दही अलग होगा, तो भी वही काम होगा। दूसरा काम हम करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। जी हाँ, पानी डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। उससे क्या होगा, यहाँ पर प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन रहा है, मतलब फ्लेम तेज़ है और प्याज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हल्का सा पानी डालेंगे ताकि वो टेम्परेचर कम हो जाए। कम टेम्परेचर पे दही डालेंगे, गैस बंद करके उसे लगातार हिलाएंगे। गैस बंद करके हल्का सा पानी डाला है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल रहा हूँ ये दही। दही को अच्छे से फेंटा होना बहुत ज़रूरी है। गैस अभी भी बंद है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। जब ये एक समान हो जाए मिक्सचर, उसके बाद गैस को करेंगे ऑन। जी हाँ, और उसके बाद भी छोड़ना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, गप्पे मारने नहीं जाना। तो यहाँ पर लगातार हिलाना है, तब दही नहीं फटेगा, ग्रेवी स्मूथ बनेगी। अब इसे कब तक पकाना है, 5-7 मिनट, और जब तक कि दही तेल नहीं छोड़ता। जी हाँ, फिर जाएंगे सूखे मसाले। फिर आगे दही भुन चुका है और तेल बाहर आ गया है। अब इसमें डाले जाएंगे सूखे मसाले। मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला की रेसिपी आपको दिखा रखी है। आप अगर शेफ अजय चोपड़ा चैनल पर जाएंगे, ढूंढेंगे सब्ज़ी मसाला, तो मिल जाएगा आपको बढ़िया सब्ज़ी मसाला एवं पाव भाजी मसाला। होममेड बनाइए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब वैसे तो इसका कलर जो है हल्का वाइटिश ब्राउनिश रहता है, चाहें तो आप हल्दी डाल लें, येलो कर लें। अब हरी मिर्च हमने डाली है, इसलिए डाली है ताकि हम ग्रेवी वाइट बना सकें। अगर आपको वाइट नहीं करनी, लाल करनी है, तो हरी मिर्च डिलीट, रेड चिली डाल दो। मतलब
हेर फेर आप कर सकते हो। लेकिन अब जो आप देख रहे हो कि प्याज भी भुन चुका है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी भुन चुका है, मसाले भी भुन चुके हैं, साथ में दही भी भुन चुका है, तो अब जाएगा थोड़ा सा पानी और थोड़ा दूध। जी हाँ, ग्रेवी में। तो करीबन 1 कटोरी पानी और 1 कप दूध, ये डाल के ग्रेवी को बनाएंगे थोड़ा सा थिन। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसका पाउडर डाल दें और चाहें तो ऐसी होल डाल दें। अब जैसी ये ग्रेवी को आप स्टर करेंगे, देखेंगे बढ़िया मुगलाई जैसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। आहा। अगर आप तेज़ आंच पे अंडे उबाल रहे हैं तो 8 मिनट, अगर धीमी आंच पे यानी कि छोटी वाली गैस पे बना रहे हैं तो 10 मिनट। 10 मिनट बाद अंडे बंद हो चुके हैं, अभी भी गर्म पानी में निकालेंगे, फिर इनको ठंडा करेंगे, छील लेंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी जो है बढ़िया हो गई है, दूध थोड़ा सा पानी डाल के मज़ेदार क्रीमीनेस आ गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई। अगर आपके पास घर वाली मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं, क्रीम का डब्बा है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई ज़रूरी है ना, क्योंकि भैया एग मलाई करी में अगर मलाई नहीं जाएगी तो फिर क्या जाएगा। अब ये मलाई डालने के बाद 3 से 4 मिनट और पकाना है एंड ग्रेवी इज़ डन। और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। आप चाहें तो चुटकी भर गरम मसाला डाल सकते हैं, वैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है कसूरी मेथी और सब्जी मसाला की वजह से, और वैसे मज़ेदार लग रही है। डन है। यहाँ पर अंडे उबल गए, अंडे छीलते हैं। अब उसके बाद आपकी चॉइस है, अगर आप उसे पैन पे हल्का सा चटका देना चाहते हैं तो स्वाद ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर नहीं देना चाहते तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, गर्म होने देंगे और फिर उसके बाद अंडों के ऊपर इस तरह से गैशेस मार लेंगे। इससे बेसिकली ग्रेवी थोड़ी सी अंदर सीपिंग हो जाएगी और देखने में भी अच्छे लगेंगे। अब अंडे जो है पैन में फ्राई कर लिए जाएं। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हल्की सी हल्दी, अब ये अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे ग्रेवी में डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। बिल्कुल तैयार है। नान रेडी करो, परोठे रेडी करो या फिर पुलाव रेडी करो, जो भी करना है रेडी करो, लेकिन यहाँ पर अंडा मलाई करी तैयार है। बढ़िया मलाई वाली अंडा करी तैयार है। साथ में नान हो, पराठा हो, चावल हो, कुछ भी हो, डिश बहुत बढ़िया बनी है, डिश झटपट बनी है और डिश बनी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर ऐसी ही रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस आपको बनाते रहना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत उम्दा डिशेस बनाते रहते हैं। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।